हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो अगेन वेलकम बैक टू न्यू लाइट नीट में एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ हम लोग बच्चों के साथ मिल रहे हैं। तो सर बता दीजिए कौन सा एपिसोड है ये। तो बच्चों ये एपिसोड नंबर 31 और ये ट्रांसपिरेशन पुल रूट प्रेशर इस पर है। बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट एसेंट टॉपिक। ऑफ सैप। जी। बिल्कुल। तो सर ये इससे काफी क्वेश्चंस भी पूछे गए। अगर हम जी लोग हाँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट की बात कर ले, हमारी प्लांट फिजियोलॉजी इसी जी। आज के एपिसोड के साथ स्टार्ट हो गई है सर। ओके। तो वेरी सर गुड। ऑलरेडी यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हुई एनसीईआरटी 1 की। सर हम लोग कोशिश पूरी करेंगे कि नीट के एग्जाम से पहले सारे ही जो हॉटस्पॉट मैम पैराग्राफ्स हैं। कोशिश क्या, हम लोग आप लगे हैं तो हो ही बिल्कुल जाएगा। नहीं सर, डेफिनेटली डेफिनेटली पूरी मेहनत करेंगे कि जी। एनसीईआरटी 1 और 2 दोनों के ही एपिसोड बच्चों को एक हफ्ते पहले तो सारे ही जी पहुंच पैराग्राफ्स जाए मिल आप जाए। तक। बिल्कुल हमारी यही कोशिश रहेगी। और सर एक बार देख लेते हैं इस वाले में क्या है। तो सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए बच्चों को कि क्या है एसेंट ऑफ सा। तो रूट प्रेशर सबसे पहले इसमें दिया हुआ है। रूट प्रेशर, तो रूट जी प्रेशर बच्चों क्या है? रूट प्रेशर एक्चुअली जो आयंस एब्जॉर्ब करती है रूट, और उसके बाद फिर वाटर उसको फॉलो करेगा। वाटर का पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आयंस का मोस्टली एक्टिव है, कुछ आयंस पैसिवली भी एब्जॉर्ब होंगे। आयंस का मोस्टली एक्टिव जी। होता है, वाटर का पैसिव होता है, जी। जिसकी वजह से पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो जी। जाता है रूट्स में। जिसको रूट प्रेशर बोलते जिसको हैं। रूट प्रेशर बोलते हैं, सिंपली बोल सकते हैं जी। सर। एक बार पढ़ देते हैं। आयंस फ्रॉम द सॉइल्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। सर ने जैसे बताया कि आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे इनटू द वेस्कुलर टिश्यू, आपके जाइलम। वाटर फॉलोज इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीजेस प्रेशर, जिसकी वजह से जो जाइलम के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग रूट प्रेशर की तरह डिनोट करते हैं, एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप ऑफ वाटर। बट ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक ही काम करेगा, बहुत लंबे लंबे जो ट्रीज हैं वहां पर नहीं। उसमें काम तो नहीं कर इसका पाएगा। मेन रोल क्या होता है? ये रीएस्टैब्लिश करता है वाटर कॉलम को। जो ट्रांसपरेशनल पुल लगेगा जिसकी वजह से वाटर कॉलम जो है वो ब्रेक होगा, जी तो उस कॉलम को रीएस्टैब्लिश करने का काम ये करेगा। बिल्कुल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर मे बी टू रीएस्टैब्लिश द continuous chain of water वाटर molecules मॉलिक्यूल्स in the xylem। जो कि ब्रेक हो जाते हैं जी। ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। जी, क्योंकि इनॉर्मस टेंशन काफी ऊंचाई तक जाना है, तो जी। जो उसमें इसका बस रोल है मेन। और सर ये बाकी डिफर कैसे करता है ट्रांसपिरेशनल पुल से? सर ये सवाल बच्चों को एक तो बार ये बता पॉजिटिव प्रेशर है, ट्रांसपिरेशनल पुल इज निगेटिव प्रेशर। सक्शन प्रेशर टाइप का है वो, बिल्कुल। नेगेटिव और सर प्रेशर। वो हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक भी अगर हम जी। बात करेंगे तो हमें ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प करेगा जी। वाटर को पहुंचाने में। सर एक बार सर गटेशन से सर काफी सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ। और गटेशन थोड़ा सा बता दीजिए कि गटेशन क्या होता है। गटेशन एक्चुअली रूट प्रेशर का डिमॉन्स्ट्रेट, गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर, रूट प्रेशर की वजह से गटेशन तो होगा। सर ये पूछा जा सकता है जी। सवाल कि रूट प्रेशर क्या कॉज करता है, जी। या कॉज ऑफ रूट प्रेशर करके आ सकता है, तो गटेशन। गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। बिल्कुल। और गटेशन में लॉस किस फॉर्म में होगा? वाटर के फॉर्म में लॉस होगा, ड्रॉपलेट्स के सर फॉर्म जब में। ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, या अगर रात के समय की बात कर लें या अर्ली मॉर्निंग की बात करें, तो हम लोग गटेशन देखते हैं। जो स्मॉल जो पोर्स मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं लीफ के, जिसको हम लोग हाइडाथोर्स बोलते हैं, जिनकी थ्रू वाटर का क्या होता है सर, बाहर निकलता है पानी, तो उसी को हम लोग सर गटेशन जी, बोलते हैं। हाइडेथोर्स जो होते हैं ये परमानेंट ओपनिंग्स हैं, जी। टिप्स पर प्रेजेंट होती हैं लीव्स के। इनको सर हम और लोग स्पेशल स्टोमेटा भी बोल जी, सकते हैं। तो करेक्ट। तो तो रूट प्रेशर इज ऑब्जर्व कब होता है? ये नाइट में और अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर इस समय ट्रांसपिरेशनल पुल जो होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होगा, कम हो रहा होगा इस वजह से। एंड एक्सेस वाटर कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ वेन्स जी, नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्रेड्स। इनको हम लोग ड्यू ड्रॉप, सिमिलर टू ड्यू जी। ड्रॉप्स की तरह होता है एंड सर। लीव्स ऑफ मेनी हर्बेशियस पार्ट। बिल्कुल। ट्रांसपिरेशनल पुल जैसे कि सर ने बताया, ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। और लॉन्ग डिस्टेंस की अगर अप टू 15 मीटर्स पर आवर की ये अगर इसका हम। रेट होगा, बिल्कुल। फ्लो का रेट जो होगा 15 मीटर्स पर आवर, ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह सर से। इसका दूसरा नाम हम लोग कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल भी बोलते हैं। जी। और इसमें बेसिकली जो वाटर है ट्रांजिएंट इन प्लांट, लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीफ इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, एंड मोस्ट ऑफ इट लॉस थ्रू स्टोमेटा, जी। जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू सर कूल डाउन भी करता है जी हाँ। लीफ के सरफेस को। दिस वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ये वाटर। करेक्ट। ठीक है सर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। काफी क्वेश्चन पूछे गए। अगर ईयर्स की बात करें, 2015 में 3 बार, 20 में, 11 में, देन फिर 15 में। तो एक बार क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया सर, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये वाटर की प्रॉपर्टीज के ऊपर है सर। तो सर ये क्वेश्चन एक बार मैच कोहेजन, द। एडेजन, सरफेस टेंशन,
एंड गटेशन। गटेशन, तो कोहेजन क्या है? कोहेजन मतलब जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो बिल्कुल। म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा कोहेजन। और अडेशन अडेजन जो होगा पोलर अट्रैक्शन सरफेस। टुवर्ड्स पोलर सरफेसेस हो जाएगा। सरफेस सरफेस टेंशन टेंशन, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। एंड और गटेशन गटेशन, अगर हमने पढ़ा गटेशन इज वाटर वाटर लॉस लॉस इन इन लिक्विड लिक्विड फेज। फेज। तो यहाँ पे हो जाएगा सर, अगर हम लोग ऑप्शन का देख ले तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट जाएगा? ए का हम लोगों ने देखा सेकंड, तो ए का सेकंड दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो हम लोगों के फर्स्ट और फोर्थ तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। देन जी, अगर हम सेकंड डी ऑप्शन को इज देख ले, फोर्थ, तो थर्ड यहाँ पर होगा। बिल्कुल, तो थर्ड ऑप्शन सर, एलिमिनेशन मेथड लगाना बहुत ज्यादा जी, सही रहता है टाइम पेपर, सेविंग होता टाइम है। सेवर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है The process responsible for facilitating loss लॉस of ऑफ water in वाटर। liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning. सर अभी आपने बच्चों को बताया जी, था कि इसको गटेशन बोलते हैं, और जिसका जो कॉज होता है, गटेशन का कॉज ही होता है सर जी, रूट प्रेशर। तो यहाँ पे आंसर हमारा दिया हुआ है जी, बी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नीट 2020 में इससे सवाल पूछा जी गया हाँ। है। देन क्वेश्चन है जाइलम ट्रांसलोकेट। तो तो सर हम लोग दो जाइलम, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जी, पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम, वाटर के मिनरल्स की बात करें तो जाइलम होता है, उसके ट्रांस, जी, फूड वाटर की बात मिनरल करें, सॉल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड एज वेल एज हार्मोन्स, जी। इनका ट्रांसलोकेशन जो होगा जाइलम के थ्रू। और सर जाइलम के भी चार कंपोनेंट्स हैं, इन बच्चों को एक बार बता दीजिए कौन जी, कौन से। एक तो हमारा वेसल्स हो जाते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा इसमें ट्रे, लिविंग है, बाकी तीन यहाँ पर डेड है, और इसमें ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, बिल्कुल काफी जाइलम इंपॉर्टेंट। पैरेन्काइमा के अलावा। और सर अगर हम लोग वेसल्स की बात करें, जो कि मेन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट में या ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। जी, ठीक है। नेक्स्ट सर है क्वेश्चन, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू। तो रूट प्रेशर किस वजह से डेवलप होता है? रूट प्रेशर पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, लो ऑस्मोटिक तो सर पोटेंशियल इन सॉइल। एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता जी, है आयंस का, जिनकी वजह से पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता जी, है रूट्स में। इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स, तो ये कैपिलरी वाटर होता है सर ये जो काफी यूज होता पुराना है। क्वेश्चन है, पहले ऐसे जी, क्वेश्चंस काफी पूछे जाते थे। हाँ, ये सॉइल वाटर जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जी, कैविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक, तो उनमें से कैपिलरी वाटर जो होता है वो यूज किया जाता है तो सी ऑप्शन प्लांट्स के करेक्ट द्वारा। हो जाता द है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल ऑफ कॉर्टेक्स टू एडजेसेंट वन इन रूट इज ड्यू टू। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की जी, वजह से। और जब सर रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जाता है, तो क्योंकि आयंस को एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि वाटर पोटेंशियल बढ़ता है कि कम होता है? तो वाटर पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है, क्योंकि हम लोग एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं बेटा, इसी की वजह से वाटर पोटेंशियल सर डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा कि वाटर पोटेंशियल की वजह से ही ये मूवमेंट होता है जी, वाटर का फ्रॉम सेल कॉर्टेक्स टू गटेशन इज मेनली ड्यू टू अगेन रूट रूट प्रेशर। प्रेशर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सर एक बार बच्चों को रिकैप दे देते हैं कि रूट प्रेशर हमारा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आपका वाटर मूव करता है, एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं आयंस इसमें, और कंटिन्यूअस सर वो रीस्टैब्लिशमेंट जी, होता है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ वाटर वाटर कॉलम मॉलिक्यूल्स को की। सर स्टेब्लिश ग्रेटेस्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन है यही रूट प्रेशर का, और जो कि टूट जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। गटेशन की अगर हम बात कर ले तो लॉस ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीव्स लेट नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलता है। इसका जो कॉज है वो रूट प्रेशर होता है, टेक्स प्लेस थ्रू हाइड्रोथोड, जिनको हम लोग स्पेशल स्टोमेटा बोलते हैं। लेस देन 1% आपका वाटर रीच करता है लीव्स में, यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ इट, जिसकी अगर हम बात कर ले 99% ऑफ वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा। दिस वाटर लॉस को सर हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और अगर हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल की बात करें, जो कि हमारा नेगेटिव प्रेशर है या पुलिंग फोर्स है, जिसका रेट ऑफ फ्लो वाटर कैन बी 15 मीटर पर आवर की जो रेट है, इसको हम लोग सर कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपिरेशन का? ट्रांसपिरेशन पुल बनाता है, सप्लाई करता है वाटर को फॉर फोटोसिंथेसिस, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, लीफ के सरफेस को कूल डाउन करेगा, स्ट्रक्चर को, शेप को मेंटेन करेगा, और सेल को टर्जिट रखेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड बहुत पसंद आ रहे होंगे। ये सीरीज कैसी लग रही है जरूर से जरूर बताइएगा। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है, कोई भी एपिसोड मिस किया है, तो जल्दी से जाओ भाई, प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और जाके सारे एपिसोड्स को देखो। और आई होप सर ये बच्चों को पसंद आ जी रहा हाँ, होगा, ये नीट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल। हेल्पफुल होने वाला है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।